Hello students, welcome to APS English classes. This is Prakash sir. And students, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बता रहा था, उसकी जानकारी दे रहा था। और पिछले वीडियो में मैंने आपको यूज़ ऑफ द की जानकारी दी थी कि द का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। और ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में बताया था कि हम ए और एन का यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि जो ओवल साउंड है उसके साथ में हम लोग एन का यूज़ करते हैं। जो कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स हैं उनके साथ में हम ए का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे आगे इस वीडियो में देखेंगे कि ए और एन का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कि इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, यानी कि जहाँ पे वन का सेंस होता है, ये मालूम पड़ता है कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट वन है। जैसे वेट अ मिनट, यानी 1 मिनट रुकिए, यहाँ तो यहाँ पे जो है ए मीन्स वन। इसी तरह से अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, तो यहाँ पे अ बर्ड मतलब कि वन बर्ड। तो जहाँ पे न्यूमेरिकल वन का सेंस होता है तो वहाँ पे हम लोग ए का यूज़ करते हैं। सेकेंड है कि इन द वीक सेंस ऑफ सर्टेन, यानी कि जहाँ पे सर्टेनिटी नहीं होती है, जहाँ इंडेफिनिट होता है। वीक सेंस मतलब होता है कि यहाँ जहाँ पे इंडेफिनिट होता है, तो अनिश्चितता होती है जहाँ पे, तो वहाँ पे हम ए और एन का यूज़ करते हैं। जैसे वन इवनिंग अ बेगर केम टू माई डोर, यानी कि एक इवनिंग एक भिखारी मेरे दरवाजे पे आया। तो यानी कि बेगर जो है वहाँ पे इंडेफिनिट है, तो इसलिए इसके साथ में हम ए का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी भिखारी आ सकता है। वी डोंट नो अबाउट द बेगर, कौन सा भिखारी था मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भिखारी था जो आया, तो यहाँ पर इसलिए हम ए का यूज़ करेंगे। फिर थर्ड है कि इन द सेंस ऑफ एनी, यानी एनी के सेंस में। एनी मतलब कोई भी, तो यहाँ पे एनी के सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अ प्यूपल शुड ओबे हिज टीचर, यानी कि प्यूपिल शिष्य को अपने टीचर्स को ओबे करना चाहिए। तो यहाँ पे प्यूपिल मीन्स कि एनी प्यूपिल, यानी किसी भी पीपल को। यहाँ पे जो ए है वो पूरे क्लास को भी डिनोट कर रहा है, यानी क्योंकि यहाँ पे किसी भी पीपल की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि हर एक पीपल को जो है वो अपनी टीचर को ओबे करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जहाँ पे एनी का सेंस होता है तो हम ए का यूज़ करते हैं। इसके अलावा टू डिस्क्राइब समबडी और समथिंग और टू से व्हाट समबडीज जॉब, यानी किसी को या किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, या किसी की जॉब को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम लोग ए या एन का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ अ क्लेवर बॉय, ठीक है, यहाँ पे बॉय को डिस्क्राइब करने के लिए ए का यूज़ किया गया है। दिस इज़ अ यूज़फुल बुक, बुक को डिस्क्राइब करने के लिए ए का यूज़ किया गया यहाँ पे। माई आंट इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पे आंट की प्रोफेशन, उनका जो जॉब है वो बताने के लिए यहाँ पे ए का यूज़ किया गया है कि माई आंट इज़ अ डॉक्टर, यू आर अ नर्स, ठीक है, सी इज़ अ टीचर, ठीक है। तो हम किसी की जॉब को डिस्क्राइब करने के लिए भी ए और एन का यूज़ करते हैं। फिर फिफ्थ यूज़ है कि टू मेक अ कॉमन नाउन अ प्रॉपर नाउन, यानी किसी प्रॉपर नाउन को जब हम एज अ कॉमन नाउन यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ डेनियल केम टू जजमेंट, तो यहाँ पे डेनियल इज़ अ प्रॉपर नाउन बट हेयर इट इज़ यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन के रूप में इसका यूज़ किया गया है। यहाँ पर डेनियल का मतलब है कि अ वेरी वाइज मैन, यानी कि एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यहाँ पर, तो डेनियल को यहाँ पे एक प्रकार से कॉमन नाउन के रूप में यूज़ किया गया है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि ही इज़ अ सचिन तेंदुलकर ऑफ माई विलेज या माई टीम, ठीक है, यानी कि जब हम यहाँ पे, यानी मेरी टीम का वो सचिन तेंदुलकर है,
ठीक है। तो एक प्रकार से मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर को एज अ कॉमन नाउन यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम हाथ में ए का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है आपके यूजेस थे ए और एन के, कि हम लोग ए और एन का यूज़ कहाँ का, अब हम देखते हैं कि ए और एन का यूज़ हम लोग कहाँ नहीं करते हैं, या आर्टिकल्स ए एन द का यूज़ हम लोग को कहाँ नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो हम देखते हैं आगे कि फर्स्ट है कि बिफोर नाउन्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन यूज्ड इन अ जनरल सेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस के नाम के पहले, किसी पदार्थ के नाम के पहले, या अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स कि द नेम ऑफ फीलिंग्स, स्टेट, क्वालिटी, ठीक है। तो उनके नाम के पहले हम लोग को यूज़ नहीं करना है। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग को यूज़ नहीं करना है, ए एन या दा किसी का भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, शुगर इज़ बैड फॉर योर टीथ। ठीक है। तो यहाँ पर शुगर जो है वो क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ सब्सटेंस। तो है इसी तरह से ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है यहाँ पे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके पहले देखिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया गया। शुगर और ऑनेस्टी के पहले ना तो ए का यूज़ है, ना एन का, ना दा का। ठीक है। कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया गया है। फिर सेकेंड है कि बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, यानी कि हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं जनरल सेंस में। ठीक है। यानी कि पर्टिकुलर सेंस में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चिल्ड्रेन लाइक चॉकलेट्स। तो अब यहाँ पे एक जनरल बात है कि बच्चों को चॉकलेट पसंद होती है। ठीक है। तो एक जनरल बात है यहाँ पे, तो हम इस जनरल सेंस में चिल्ड्रन के साथ में किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। या कंप्यूटर्स शेप टाइम, कंप्यूटर जो है वो टाइम को शेप करते हैं, ये एक जनरल बात है, कॉमन सी बात है ये। ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, पर्टिकुलर अगर यूज़ करेंगे, पर्टिकुलर सेंस में हम के साथ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वेयर आर द चिल्ड्रेन। तो वेयर आर द चिल्ड्रेन मीन्स कि मतलब बच्चे कहाँ हैं, कौन से बच्चे, हमारे बच्चे। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेंस में जो है चिल्ड्रेन के साथ में हम लोग द का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है कि बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, यानी कि भोजन के नाम के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। जैसे डिनर इज़ रेडी। ठीक है। डिनर इज़ रेडी। ठीक है। ये भी जनरल सेंस में ही है। ठीक है। पर्टिकुलर सेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, द का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जनरल सेंस में डिनर इज़ रेडी, यानी कि डिनर तैयार है। तो बात यहाँ पे है कि डिनर तैयार है मतलब कि ये रोज़ की, जैसे कि रोज़ जो डिनर बनता है जो जनरली, तो उस डिनर की बात हो रही है कि तैयार है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर की बात करेंगे कि द डिनर इज़ रेडी, तो इसका मतलब हुआ कि हम वहाँ पे कोई पर्टिकुलर डिनर की बात कर रहे हैं। तो हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन पर्टिकुलर सेंस में हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। बाकी जनरल जनरल यूज़ में हम लोग एक साथ में कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। जैसे व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, यानी किस समय तुम लंच करते हो। ठीक है। तो ये यहाँ पे एक जनरल बात कही गई है, जनरल सेंस में बात पूछी गई है कि तुम लंच किस समय करते हो। ठीक है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर की बात करेंगे तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल का, लेकिन जनरल सेंस में हम यूज़ नहीं करते हैं। फिर बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले यूज़ नहीं करना है किसी भी आर्टिकल का। जैसे कि वी आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि वी आर लर्निंग द इंग्लिश। है, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अगर हम द इंग्लिश कह देंगे तो वो लैंग्वेज का नाम ना हो करके बल्कि वो नेटिव का हो जाएगा। जैसे कि मतलब हो जाएगा यहाँ पे अंग्रेजी की जगह अंग्रेज हो जाएगा यहाँ पे। जैसे कि वी आर लर्निंग द इंग्लिश, तो अगर हम द इंग्लिश बोल देंगे तो उसका मतलब होगा अंग्रेज, ना कि अंग्रेजी। तो हमें लैंग्वेज के पहले हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। आई नो तमिल। ठीक है। तमिल क्या है, लैंग्वेज का नाम है, तो हम इसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। फिर नेक्स्ट है बिफोर स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल और प्रिजन
and bad when we think about the main purpose of the peace place। तो यानी कि हमें किसी भी स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, ठीक है, प्रिजन या बेड के नाम के पहले यूज़ नहीं करना है। ठीक है, जब हम उनके पर्पस की बात करते हैं, उनके उद्देश्य की बात करते हैं, उस स्थान के उद्देश्य की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ही गोज़ टू स्कूल रेगुलरली, यानी कि वो रोज़ स्कूल जाता है। तो यहाँ पे हम पर्पस की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई रोज़ स्कूल जाता है तो क्यों जाता है? स्टडी करने के लिए। उसका पर्पस क्या है? स्टडी करना। ठीक है, वी गो टू चर्च ऑन संडेज, वो संडेज को चर्च जाता है, यानी कि हर संडे को चर्च क्यों जाता है? सिंपल सी बात है कि प्रे करने के लिए, टू प्रार्थनाएं, यानी पर्पस यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब चूँकि जब पर्पसली कोई बात कही जा रही है तो उसके साथ में हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउंस, यानी कि ज़्यादातर प्रॉपर नाउंस के साथ में हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कोई किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, नेम ऑफ पीपल, या कंटिनेंट का नाम हो गया, कंट्री का नाम हो गया, सिटी का नाम हो गया, यानी कि प्रॉपर नाम के प्रॉपर नेम के आगे यूज़ नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री हम लोग कहते हैं, बट हम द इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री नहीं कहेंगे, या इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री नहीं कहेंगे। ठीक है, ये रॉन्ग होगा। तो हमें प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। फिर नेक्स्ट है कि इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ वर्ब फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि कुछ फ्रेजेस हैं, ठीक है, उनके साथ में हम यूज़ नहीं करते हैं जो वर्ब को की द्वारा फॉलो की जाती हैं। सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ वर्ब फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट द्वारा जिनको फॉलो किया जाता है, ऐसे और ट्रांसिटिव वर्ब के साथ में यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि टू कैच फायर, टू टेक ब्रेथ। ठीक है, इस तरह से इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोड कंसिस्टिंग ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, यानी कि प्रीपोजिशन का यूज़। ठीक है, अब जहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ होता है और साथ में जो है वो मतलब एक ऐसा फ्रेज़ कह सकते हैं कि जिसमें प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ हो। ठीक है, एंड इट इज़ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि एट होम, इन हैंड, इन डेप्थ। ठीक है, तो जैसे एट होम, तो एट अ होम में एट द होम, ये गलत है, यहाँ पे ये रॉन्ग है। यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे एट होम। ठीक है, इन हैंड, नॉट इन द हैंड, या इन हैंड। ठीक है, तो इसी तरह से इन डेट, एट डे ब्रेक, तो ये सब हम लोग जो है ऐसे फ्रेजेस जिसके साथ में प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है, तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, इट इट इज़ द कंप्लीशन ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल के सारे यूज़ मैंने आपको बता दिए, कहाँ पे यूज़ नहीं करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आई होप कि यू हैव गॉट इट, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं जो है यहीं पे अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू, बाय।